हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्राइमरी शिक्षक। आज के वीडियो में हम मानव संपदा के अंतर्गत समस्त अवकाश संबंधी नियम की बात करेंगे, जिसमें CL, EL, CCL, मैटरनिटी लीव, मेडिकल लीव, मिसकैरेज लीव, सभी तरह की लीव्स के संबंधी नियम हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अपने वीडियो पर और समझते हैं सभी नियमों के बारे में। मानव संपदा के अंतर्गत समस्त अवकाश संबंधी नियम। आकस्मिक अवकाश संबंधी नियम। आकस्मिक अवकाश विद्यालय प्रारंभ होने से पूर्व ऑनलाइन आवेदित करें। विद्यालय आरंभ समय के पश्चात आवेदित अवकाश मान्य नहीं होगा। आकस्मिक अवकाश किसी भी स्थिति में ऑफलाइन देय नहीं होगा। अब आते हैं उपार्जित अवकाश पर, जानते हैं इससे संबंधित नियम। इसे अर्न लीव भी कहते हैं। उपार्जित अवकाश स्वीकृत होने तक उपभोग न किया जाए। यदि सिर्फ आवेदित अवकाश के आधार पर विद्यालय से अनुपस्थित पाए जाते हैं तो आप पर होने वाली किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। उपार्जित अवकाश देय तिथि से 3 से 4 दिन पहले आवेदित किया जाना चाहिए, क्योंकि उपार्जित अवकाश विभिन्न स्तरों से स्वीकृत किया जाता है, जिसमें समय लगने की संभावना होती है। EL न्यूनतम 3 दिन से अधिक की आवेदित किए जाए। 3 दिन से कम EL पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान रखना चाहिए। अगला है चिकित्सा संबंधी अवकाश के नियम। चिकित्सा अवकाश आवेदित करते समय प्रार्थना पत्र तथा किसी पंजीकृत चिकित्सक का परामर्श पत्र, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन दोनों की संकलित PDF जो कि 2 MB से कम हो बनाकर अपलोड करना है। चिकित्सा अवकाश विद्यालय अवधि प्रारंभ होने से पूर्व अनिवार्य रूप से मानव संपदा पोर्टल पर आवेदित किया जाए। बैक डेट में आवेदित किए गए चिकित्सा अवकाश पर विचार नहीं किया जाएगा। चिकित्सक के परामर्श पत्र पर बेड रेस्ट के लिए स्पष्ट लिखा हो। ज्वाइनिंग के समय मेडिकल फिटनेस लगा हुआ होना चाहिए। यदि फिटनेस नहीं लगा होगा तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। चिकित्सा अवकाश का उपभोग करने के उपरांत विद्यालय में ऑफलाइन तथा ऑनलाइन मानव संपदा पोर्टल पर कार्यभार ग्रहण करें तथा चिकित्सा अवकाश लेने संबंधी लगाए गए सभी अभिलेखों की छायाप्रति तथा अवकाश स्वीकृत पत्र की छायाप्रति अपने विद्यालय में भी सुरक्षित रखेंगे। चिकित्सा अवकाश का दुरुपयोग गलत तथ्य के प्रकाश में आने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब चलते हैं बाल्य देखभाल अवकाश संबंधी नियम पर। बाल्य देखभाल अवकाश देय तिथि से 3 से 4 दिन पहले आवेदित किया जाए, क्योंकि अवकाश विभिन्न स्तरों से स्वीकृत किया जाता है, जिसमें समय लगने की संभावना होती है। बाल्य देखभाल अवकाश के अभिलेख, इसमें सबसे पहले है प्रार्थना पत्र। बाल्य देखभाल अवकाश संबंधी प्रारूप पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा संस्तुति करा ली जाए। बाल्य देखभाल अवकाश के आधार संबंधी अभिलेख, इसमें है पहला है यदि अवकाश का आधार बच्चे की चिकित्सा है तो पंजीकृत चिकित्सक का परामर्श पत्र लगेगा, और यदि अवकाश का आधार बच्चे की पढ़ाई है तो बच्चे की विद्यालय का आई कार्ड तथा परीक्षा सारणी लगानी होगी। साथ ही बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। यदि बच्चा 10th से ऊपर की कक्षा में है तो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र भी लगा होना चाहिए। शपथ पत्र में अनिवार्य रूप से आवेदक के सभी बच्चों का उल्लेख किया जाना चाहिए व सभी बच्चों की जन्मतिथि का उल्लेख हो। बाल्य देखभाल अवकाश संबंधित प्रारूप पर स्पष्ट रूप से पूर्व में लिए गए अवकाशों का विवरण, वर्तमान सत्र तथा विद्यालय में पूर्व से अवकाश पर चल रहे शिक्षकों का विवरण अनिवार्य रूप से भरा होना चाहिए। अगला है प्रसूति अवकाश संबंधी नियम। इसमें प्रार्थना पत्र देना होगा। प्रसूति अवकाश देयक संबंधी प्रारूप, चिकित्सक का परामर्श पत्र, अल्ट्रासाउंड की फ़ोटो
व अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और शपथ पत्र, ये सारी चीज़ें प्रसूति अवकाश संबंधी जब आप लीव लेंगे तो उसमें देनी होंगी। अगला है गर्भपात अवकाश संबंधी नियम। इसमें जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं चाहिए होंगे, इसमें हैं प्रार्थना पत्र, चिकित्सक का परामर्श पत्र और शपथ पत्र। इसके बाद अगला है अत्यंत महत्वपूर्ण, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। किसी भी विद्यालय में 33% 1/3 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं अवकाश पर नहीं रहेंगे। किसी भी विद्यालय में यदि पूर्व से 2 शिक्षिकाएं बाल्यकाल अवकाश पर हैं तो ऐसे विद्यालय में किसी अन्य शिक्षिका का बाल्यकाल अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। बाल्यकाल अवकाश पर चल रही शिक्षिकाओं को यदि समय समय पर होने वाले प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करने हेतु बुलाया गया है तो उन्हें अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। दिशा निर्देश की एक कॉपी प्रत्येक विद्यालय में हार्ड कॉपी में सुरक्षित रखें तथा दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अवकाश आवेदित करें। उक्त समस्त अवकाश किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन देय नहीं होंगे। समस्त प्रधानाध्यापकों को सूचित किया जाता है कि वह अपने विद्यालय के समस्त स्टाफ का आवेदित अवकाश स्वीकृति से पूर्व विद्यालय अभिलेखों में दर्ज नहीं करेंगे तथा आवेदनकर्ता आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश को छोड़कर किसी भी प्रकार के अवकाश को स्वीकृत होने से पूर्व उपभोग नहीं करेंगे तथा विद्यालय से अनुपस्थित नहीं होंगे। तो ये हैं समस्त प्रकार के अवकाश संबंधी नियम।